कोई शासन में आते हैं 5 साल राज करते हैं, कोई 3 बार आके चले जाते हैं, और लेकिन बेगूसराय जिस कंडीशन में था वहीं रह जाता है। एक हमारे साथ बैठे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं इंद्रजीत जी हैं। सांसद के लिए, युवा नेता बेगूसराय के लिए जो है तैयार हूँ। आपका एक अच्छा कार रोजगार है, तो फिर इस तरीके से पॉलिटिक्स में एंट्री क्यों मार दी आपने? कुछ विशेष वजह होगी इसकी? 1 लाख आदमी को 5 साल के अंदर रोजगार यहाँ बेगूसराय में देना है। 70% आदमी लोकल को डायरेक्ट प्लांट में नौकरी रोजगार। जी नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अविनाश भट्ट, आप देख रहे हैं द न्यूज़ हॉल। देखिए, ऐसा नहीं है कि बेगूसराय में सिर्फ 2-3 प्रत्याशी हैं, प्रत्याशी ढेर सारे हैं लोकसभा के। एक हमारे साथ बैठे हैं, निर्दलीय प्रत्याशी हैं इंद्रजीत जी हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ हॉल पर। तमाम दर्शक को बहुत बहुत स्वागत जो आपके माध्यम से हमको देख रहे हैं जी। मैं इंद्रजीत कुमार सांसद के लिए, युवा नेता बेगूसराय के लिए जो है तैयार हूँ। बहुत सारे आदमी ऑप्शन खोज रहे थे कि बेगूसराय में कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है और हम नोटा दबा देंगे। अच्छा। तो नोटा आप लोग को नहीं दबाना है। आपके विश्वास पर इंद्रजीत कुमार हर वक्त खड़ा रहेगा। घर मेरा हरपुर पड़ रहा है। तो आप तो मतलब जैसा मैं माहौल यहाँ का समझ रहा हूँ कि आप तो एक अच्छे व्यवसायी हैं, आपका एक अच्छा कार रोजगार है, तो फिर इस तरीके से पॉलिटिक्स में एंट्री क्यों मार दी आपने? कुछ विशेष वजह होगी इसकी? हम अपने बिजनेस को करते हुए लगातार जनता की सेवा भी कर रहे थे। अच्छा। दे दान भी किए हुए हैं। मेरे पिताजी सुशील कुमार राय, मेरा भाई नीरज कुमार राय, अच्छा। टोटल आदमी दे दान किए हैं। बहुत बार ब्लड डोनेट किए हैं और बहुत सारे आदमी को दिए हैं। किसी संस्था को नहीं दिए हैं। डायरेक्ट जो हमसे जुड़े हुए हैं, किन्हीं को इमरजेंसी आ गया तो उनका हम सेवा किए हैं। और कोई भी अगर इमरजेंसी में आ गए या किन्हीं को कुछ कमी बेसी है, किन्हीं को राशन पानी चाहिए, वो भी हम बराबर मदद किए। लेकिन हम लोग जो है ना उस कैटेगरी में थे कि हम दान पुण्य करने पर, जैसे कुछ आदमी होते हैं कि 5,000 दान किए तो हम मीडिया में सब जगह बताएंगे कि 5,000 हम दान किए, मेरा नाम लिख लीजिए। मतलब दिखावा करने वालों में से नहीं थे। अच्छा। लेकिन जब इस राजनीतिक में घुसे तो पता चला कि आप अगर दिखा नहीं रहे हैं तो जनता सीधे कहेगा कि आप कुछ नहीं किए। तो अब हमको समझ में आ रहा है कि नहीं, दिखाना पड़ेगा। राजनीतिक में जानना, जनता को जनाना पड़ेगा कि हम क्या क्या किए हैं, नहीं किए हैं। ठीक है। तो इस बार जब लोकसभा चुनाव एक बहुत बड़ा चुनाव होता है, सांसद के लिए चुनाव होता है और एक बहुत बड़ा कम्युनिटी, मतलब आप एक तरह से मान चलिए पूरे बेगूसराय की जनता मिलकर यहाँ के सांसद को चुनेगी, तो आपके मन में तो कुछ मैनिफेस्टो होगा। इंद्रजीत जी, आप अगर खड़े हुए हैं तो क्या कुछ मैनिफेस्टो है आपका, और बेगूसराय जिला वासियों के लिए क्या कुछ नया लेकर आए हैं आप, जिसको देखकर जनता आपको सपोर्ट करे? नया सर तो कुछ नहीं है, लेकिन नया ये है मुख्य रूप से कि बेरोजगारी यहाँ पे फैला हुआ है। कोई शासन में आते हैं 5 साल राज करते हैं, कोई 3 बार आके चले जाते हैं, और लेकिन बेगूसराय जिस कंडीशन में था वहीं रह जाता है। यहाँ के लोग आज के डेट में भी जितना बाहर जाके ड्यूटी कर रहे थे, अभी सेम वही कंडीशन है, उतना ही आदमी यहाँ से बाहर जाके ड्यूटी कर रहे हैं। और मेरा लक्ष्य है कि 1 लाख आदमी को 5 साल के अंदर रोजगार यहाँ बेगूसराय में देना है। उनको बाहर नहीं जाना पड़ेगा। कैसे देंगे रोजगार 1 लाख लोगों? यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार को जो है फैक्ट्री, प्लांट, ये सब तैयारी करवाना है, जिसके आधार पे यहीं पे रोजगार हो जाए। और दूसरा बात, आपके पास रिफाइनरी है, पेप्सी प्लांट है, वहाँ पे 10, 20, 30% जो है ना आपका लोकल मजदूर है या ठेकेदार के माध्यम से वो कर रहे हैं। डायरेक्ट नहीं है। डायरेक्ट वही 5% आदमी, 10% आदमी होंगे। तो मेरा कहना है कि 70% आदमी लोकल को डायरेक्ट प्लांट में नौकरी रोजगार दिलवाना। अगर ये 70% ये लोग रखना शुरू कर देंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आदमी हमारे बिहार में ही रह जाएंगे। अच्छा। और हम बिहार के लेवल पे बता रहे हैं, हम लखीसराय से आदमी हो जाए या बेगूसराय हो या लोकल कहीं के जनता हो, बिहार का प्लांट है, बिहार का हर मजदूर को वहाँ पे मौका मिलना चाहिए। तो यहाँ के जो पहले प्रतिनिधि हैं, मतलब गिरिराज जी जैसे यहाँ से सांसद रहे, तो वो आपको पसंद नहीं आए? सर, उनके साथ हम लगातार इलेक्शन में दौड़े हैं। उनके प्रचार के लिए? जी, उनके प्रचार के लिए मेरे पास वीडियो है, अगर लीजिएगा तो हम आपको अभी वीडियो फोटो सब दे देंगे। अच्छा। और लगभग उनके साथ हर रोज हम उनके साथ रहे। अच्छा। उनके इलेक्शन में। अच्छा। प्लस हम अपना पेट्रोल खर्च करके उनके साथ जा रहे थे, चाहे हम 4 व्हीलर से गए या 2 व्हीलर से। अच्छा। उनसे हम 1 रुपया भी नहीं लिए। तो फिर क्या माहौल बदल गया कि विरोध में ही खड़े हो गए? फिर सर हुआ कि यहाँ पे कई एक चेहरा आए सामने कि हम खड़ा हो रहे हैं, हम हो रहे हैं, हम हो रहे हैं। तो उनके सम्मान के लिए हम खड़ा होने के लिए नहीं तैयार थे। अच्छा। लेकिन वो लोग जब बैठ गए तो उन कमेटी के लोग जो है वो सब हमारे पास पहले से भी हम लोग साथ थे, तो वो लोग हुए कि नहीं, आपको खड़ा होना चाहिए। अच्छा। आप बेगूसराय एक बेटा है, युवा है, और हमारे साथ जो है बहुत सारे अभी युवा जुड़े हुए हैं। तो इसी आधार पे जो है हम लोग को जो है ना तैयारी, कम टाइम में हमको सांसद में रेडी होना पड़ रहा है। अच्छा। कम टाइम में सर।
तो इंद्रजीत जी हैं, निर्दलीय उम्मीदवार हैं सांसद के बेगूसराय लोकसभा क्षेत्र से। इंद्रजीत जी, पूरी बेगूसराय की जनता आपको देख रही है, बिहार की जनता देख रही है, और निर्दलीय उम्मीदवार होना एक बहुत बड़ी बात है और बहुत बड़ा चैलेंज होता है लोकसभा चुनाव में, खास करके क्योंकि जब कोई बैनर नहीं हो आगे पीछे तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। तो जिले की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे आखिरी में? जिला के जनता को यही संदेश देंगे कि आपका युवा बेटा हर वक्त रेडी रहेगा। 12 बजे रात में खोज लीजिए या 9 बजे दिन में खोज लीजिए, सुबह हो, शाम हो, दोपहर हो, रात हो, 24 घंटा रेडी रहेंगे। छुट्टी एक भी दिन नहीं मारेंगे। 5 साल में वो काम करना है जो ये लोग 15 साल में नहीं कर पाएंगे, वो काम हम 5 साल में करने के लिए रेडी हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आप सुन रहे थे इंद्रजीत जी को, जो निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार है बेगूसराय से। क्या राय है आपकी, कमेंट करके बताएंगे और लगातार बने रहेंगे द न्यूज़ हॉल के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर हूं आपकी सेवा में। नमस्कार।